इमरान खान साहब के ऊपर, जो आपके साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बार बार खबरें आती हैं और ये एक बड़ी ख्वाहिश है और इमरान खान साहब को ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई है। गालिबन ये मामला आपको भी पता हो कि दो चीजें की जाएंगी जिनका नवाज शरीफ साहब से बहुत ताकतवर लोगों ने वादा किया है कि एक तो इमरान खान को नाअहल करेंगे, दूसरा गिरफ्तार भी करके देंगे। तो इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात क्या हैं और रद्द-ए-अमल किस नौइयत का होगा, और क्या फवाद चौधरी की गिरफ्तारी में जो पूरे पाकिस्तान में हुआ उसके बाद क्या इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे? हो सकता है। देखें, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, पहले भी मैं बोलता रहा हूँ कि शदीद ख्वाहिश है कि इमरान खान को जो है वो नाअहल करार दिया जाए और गिरफ्तार किया जाए। उनके लिए बदकिस्मती से कानून में अभी तक उनको नज़र कुछ नहीं आया। बड़े बड़े उन्होंने ट्रायल बलून छोड़े हैं, कभी तोशा खाना होता है तो कभी लीक्ड ऑडियो होती है तो पता नहीं क्या होता है, लेकिन आज तक इस वक्त तक हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आई है जिस पे उनको या नाअहल किया जा सके या गिरफ्तार किया जा सके। मैं इस बात करता हूं, वो लोग कभी कभी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जी वो टेक्निकल नॉकआउट करेंगे। ओ भाई, टेक्निकल के लिए भी कोई कानून के अंदर कोई गलती दिखानी होती है, कोई चीज नहीं है इस वक्त इमरान। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, नाअहल करने की कोशिश की जाती है, सिवाय कानून तोड़ के, आइन तोड़ के काम करने का और कोई रास्ता नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक बात की कि अदलिया के ऊपर बेतहाशा दबाव भी आता है, लेकिन हमारी अदलिया का जो इस वक्त इम्तहान आ रहा है, ये शायद बहुत इतना बड़ा अदलिया के सामने इम्तहान आ रहा है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, जो कल बयान आया है कि जी वो तो ठीक है, आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के बाद इलेक्शन, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने, लेकिन ये तो नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन अगर 90 दिन में ना कराएं तो क्या होगा। मतलब अब तो ऐलान बगावत आइन के साथ बिल्कुल बरमला की जा रही है। तो अदलिया का बहुत बड़ा इम्तहान है। इमरान खान की नाअहली के केसेस जो वो सुन रहे हैं, उसके अंदर भी जो गिरफ्तारी की, अगर कोई गैर कानूनी गिरफ्तारी की कोशिश की जाती है उसके अंदर भी, और जो इलेक्शन है खास तौर पे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो इलेक्शन है, ये तीन बहुत बड़े जो इम्तहानात जो हैं अदलिया के सामने आने वाले हैं। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।